हम्बल भी चले गए, इमाम आज़म अबू हनीफा भी चले गए। और बढ़ के बात करूं तो उसी अकीदे की तर्जमानी को कहा जाता है जो अकीदा लेके मेरा गरीब नवाज आया है, जो अकीदा लेकर के सरकार गरीब नवाज आए, जो नजरिया सरकार गौसे पाक ने दिया। और आगे बढ़ के कहूं मसलक आला हजरत उसी नजरिए को कहा जाता है जो करबला में 72 की जमात में नजर आ रहा था। वाह, उसी नजरिए को मसलक आला। सब जवाब दे माशाअल्लाह। खड़े हो जाए माशाअल्लाह। जिंदा मरहबा, वाह वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी तनकीद माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। थोड़ा समझने की कोशिश करें भाई। अगर कोई बेटा बाप के नक्शे कदम पे हो तो एक जुमला बोला जाता बाप के तरीके पे। वो मुहावरा है जो कहा था किसी ने, बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर मालिक मीरा से पिदर क्यों कर हो। क्या बात है, ये शेर है। क्या बात है। तो जो बेटा बाप के नक्शे कदम पे होता है तो लोग कहते हैं ये बाप के तरीके पर है, और तरीके को मसलक कहा जाता है। अब अगर कोई बंदा आला हजरत के तरीके पर है तो अगर उसको मसलक के आला हजरत कहा जाता है तो पेट में दर्द क्यों होता है? क्या सवाल है, वाह वाह, अच्छा वाह। पेट में दर्द क्यों होता है? अब आप कहें आला हजरत का नया मसलक कौन सा था, तो नया मसलक नहीं था। आला हजरत का वही मसलक था जो सिद्दीक अकबर का मसलक है, जो फारूक आजम का मसलक है। का फिर इस मसलक को नया नाम देने की क्या जरूरत पड़ी? तो मैं खुल के बात करूं, टोपी लगा के, दाढ़ी लगा के, कुर्ता पजामा पहन के आके एक ने कलम उठा के लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली हो माज़अल्लाह, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। ये किसने कहा? ये उसने कहा कि जो मुसलमान खुद को कह रहा था। ये सारे जिम्मेदार लोग बैठे, हज़रत साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, एक एक जुमले का अपना जिम्मेदार हूं मैं। और अगर किसी के पेट में दर्द उठे यही बात कर ले। क्या बात है, पीछे जाकर चुगल जिंदाबाद, वाह वाह वाह, यही बात हो जाए। जब टोपी लगा के कुर्ता पहन के लोगों ने आके कहा था जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं, लोगों ने कहा टोपी वाला कह रहा है, दाढ़ी वाला कह रहा है, बात सही कही होगी, इसलिए कि देखने में वज़ाक़ता से मौलवी लग रहा है। कुछ लोग मानने लग गए और ये मान करके ईमान का सौदा कर बैठे। लेकिन जानते हो जब आज के मौलवी ने ये बात कही तो हम पलटे 1400 साल पहले। अबू बकर तुम बताओ नबी किसी चीज के मालिक है कि नहीं? उमर तुम बताओ नबी को इख्तियार है कि नहीं? तो सहाबा की जिंदगी बताती है कि जब खाना खत्म होता था तो वो नबी से सवाल करते थे, औलाद नहीं होती है तो आका से मांगते हैं, बाग सूख जाता है तो खजूरें उनसे ली जाती है, अगर आका मुट्ठी भर के देते तो नस्लों के गुजारे होते हैं। एक जमात तो ये कहती है नबी कुछ नहीं देते, और एक शख्सियत जिसको इश्क का इमाम कहा जाता है, इसको मोहब्बत का इरफान कहा जाता है, इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। जब उससे पूछा गया तुम बताओ नबी के बारे में क्या कहते हो, तो उन्होंने कहा था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। इसको थोड़ा बेस दे दीजिए, ट्रेबल कम करें, गला पकड़ जाए। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, या अली, वाह जिंदाबाद, वाह वाह। समझने की जरूरत है, खाली गाली देने से काम नहीं चलेगा। क्या बात है, हमारी न्यू जनरेशन ने आला हज़रत को पढ़ाई नहीं है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी पढ़ाई नहीं है, बहुत बड़ी बात, अच्छी बात। अगर पढ़ लिया होता ना तो बड़ा बड़ा साइंटिस्ट भी उनके आगे गर्दन झुका के खड़ा होता है। क्यों जानते हो? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वाह, आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है।
और ये झगड़े मारने की जरूरत नहीं है कि मसलक किसका। अगर बाप बेटे के बेटा बाप के तरीके पे हो तो वो बाप के मसलक पे हो सकता है। हम आला हजरत की तहकीक पे हैं तो हम आला हजरत के मसलक पे क्यों नहीं हो सकते? बताओ ना, बताओ ना। बात तो दो थी ना। आप कहते जरूरत ही नहीं थी, हम तो सुन्नी है। सुन्नी तो वो भी कहते अपने आप को। पूछो वहां भी अहले सुन्नत अपने आप को कहते कि नहीं? वो अपने आप को अहले सुन्नत कहते, तुम भी कहते हो, तो फर्क कैसे पता चलता? आज के दौर में उसी फर्क को वाजे करने के लिए ना, जो मुस्तफ़ा के तरीके पे जमात है, उसी जमात को मसलक के आला हजरत वाली जमात कहा जाता है। उसी जमात को आला हजरत वाली जमात कहा जाता है। और हमें फख्र आला हजरत हमें मिले, हम सीना ठोक के कहते हैं आला हजरत हमें मिले हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। वाह, आला हजरत हमें मिले। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला। पढ़ने की जरूरत है आला हजरत को। पढ़ें। क्या किया आला हजरत? ये बात बताओ। ये देखो, वहाबियों को आप देखो, ये अजमेर शरीफ की फजीलत भी बयान कर लेंगे, साबिर पाक की बात भी कर लेंगे, वारिस पाक का भी तस्किरा कर लेंगे। आला हजरत से कलेजे पे सांप क्यों लौटता है? क्या बात है। कभी गौर किया आपने इस बात को? गौर किया कभी? आला हजरत ही से सांप क्यों लौटता है? वजह इतनी है कि आला हजरत ने इनके मकरू चेहरों से नकाब पलट पलट के दिखाया। क्या कहने कि सुन, पजामा कितना भी ऊंचा हो, कुर्ता कितना भी नीचा हो, ये पूरा काला करके क्यों ना आए? फरमाया ऊपर का धब्बा ना देखना, दिल की चमक तलाश करना। अगर दिल इश्क़ रसूल से रोशन है ना, फिर दामन थाम लेना। और अगर सिर्फ ऊपर ही धब्बा लगा के आया तो फिर लात मार देना और खुल के कहना तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। ये चिड़ आला हजरत। चिड़ क्या? किसी का खेत काटा आला हजरत ने? बोलो, काटते भी क्यों? मैं तो खुल के कहता हूँ, होंगी कुछ खानकाएं जो अगरबत्तियों से अमीर हो गई हैं। क्या बात है। लेकिन आला हजरत वो है जिनके बाप की इतनी बड़ी जायदाद थी कि रामपुर से लेके बदायूं तक उन्हीं की जमीन नजर आया करती थी। पढ़ो ना आला हजरत को। अगरबत्तियों से अमीर नहीं हुए आला हजरत। क्या बात है। मोमबत्तियों से अमीर नहीं हुए, चादरें बेच के अमीर नहीं बने, चिरागी विरासत में उनको दौलत मिली थी। लेकिन ये भी खुल के बात बता दूं, उन पे कभी पूरी जिंदगी ज़कात फर्ज ही नहीं हुई। आप पूछे क्यों? क्या आएंगे सारी? क्योंकि इतना माल कभी रखा ही नहीं कि साल गुजर जाता। अल्लाह, जो भी आता था कुरान वालों पे खर्च कर दिया करते थे। आला हजरत की पूरी कोशिश तालीम पे रही। और मैं तो आज हर खानकाह को मुतवज्जे करना चाहता हूं, हमने इन 70 सालों में मजारों के अलावा कुछ नहीं बनाया। अल्लाह, कुल के कह रहा हूं मैं, कुल के कह रहा हूं। और मेरी कौम, तुझसे भी थोड़ा सा शिकवा है। हमने अपने बच्चों को कुत्ता बिल्ली तो पढ़ाया, लेकिन कब्र में बोली जाने वाली जबान नहीं पढ़ाई। बहुत बड़ी बात और सच बात है। हम तालीम के मुखालिफ नहीं, पढ़ाइए बच्चों को, लेकिन डॉक्टर बाद में बनाइए, मुस्तफा का गुलाम पहले बनाइए, हुजूर का गुलाम पहले बनाइए। बहुत अच्छा। एक जुमले का जिम्मेदार शादाब भाई, शाद भाई, शाबान भाई, एक जुमले का जिम्मेदार हूं। आप बनाइए डॉक्टर, लेकिन उससे पहले हाफिज कुरान बनाइए। मैं तो खुल के कहता हूं, मत बनाओ पूरा हाफिज भी, कम से कम 1 साल मदरसे की गोद में बच्चे डाल दिया करो। जानते हो, जिन्होंने मदरसे का रुख नहीं देखा वो भले इंग्लिश में पेशाब करे, इंग्लिश में बात करे, जब मुल्क छोड़ के बाहर जाते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के तकाबुल अदियान की तालीम हासिल करते हैं और जाकर के उसमें मत्था लगाते हैं, तो कोई एक्स मुस्लिम बनता है, कोई कहता मैं खुदा को नहीं मानता, कोई कहता मैं फितरों को नहीं मानता, कोई कहता मैं मसलक को नहीं मानता, कोई कहता मैं जमात को नहीं मानता। खुदा की कसम खा के कहता हूं, ये नुकसान जो मिला है ये आज की कोई 10-20 साल की नुकसान नहीं है, बल्कि हमने नस्लों को जो मदरसों से जुदा किया है ये उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। वरना क्या वजह है, जितना बड़ा डॉक्टर है उतना की दीन से दूर है, जितना बड़ा इंजीनियर है उतना की दीन से दूर है, जितना बड़ा प्रोफेसर है उतना की दीन से दूर है। आखिर वजह क्या है? जितना
जितना बड़ा मजदूर है उतना की मुस्तफ़ा का आशिक है, जितना बड़ा मेहनत कश है उतना की खुदा का बंदा है, जितने ज्यादा फाके करता है उतना की खुदा को मानता है। वजह यह है कि मदरसे वो है जो फाकों में भी खुदा से दूर नहीं करते, खुदा की चौखट पे ले जाके बंदों को डाल दिया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत, मजहब इस्लाम, मदारिस इस्लामिया, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। वाह वाह। मैं भाई आज कमेटी वालों ने ये मेहनत करके जलसा सजा लिया, अब रब जाने तुम्हारी मेरी मुलाकात कभी हो ना हो, ये अल्लाह ही जानता है। इस मुलाकात को आखिरी मुलाकात समझ के एक एक बात को दिल में रखना। मुझे कभी फिक्र नहीं होती है कि मैं इनकी चापलूसी नहीं कर रहा हूं, ये मुझे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। मैं जानता हूं पाए मोरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नेस्त। रज़ाक अल्लाह है, कोई कमेटी वाला नहीं। बहुत अच्छा जुमला है। और मैं चाहता हूं इतना कड़वा बोल के जाऊं कि 3 दिन नहीं कब्र तक मेरी बातें याद रहनी चाहिए। क्या बात है। इसलिए कि दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। और डॉक्टर कभी मरीज से पूछ के दवा नहीं देता कि मीठी खानी है कि कड़वी, वो मर्ज देख के दवा देता है। अगर उसे लगता है कि पूरा नीम के पत्ते पिलाने तब ठीक होगा तो फिर वो मरीज का मुंह नहीं देखता, वो नीम के पत्ते लिख देता है। और मरीज को ठीक होना है तो फिर वो खाने पड़ते। बिल्कुल। और ये आप भी सोच कर मत बैठिए मौलवी जन्नत बांट के जाएगा। मौलवी जन्नत का मालिक नहीं है, जन्नत का मालिक मेरा नबी है। आए हाय हाय हाय। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेगा, और हुजूर उसे जन्नत देंगे जो हुजूर की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखेगा। वाह वाह। एक सीधी सी बात, मुफ्ती साहब, एक सीधी सी बात अपनी है। वो कहा था ना, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। हाँ, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। शर्मे इश्तियाँ ने किया जीना तो भर, जहर खाता तेरे फरमान ने खाने न दिया, जहर खाता तेरे फरमान ने खाने न दिया। और यार जो लाज बची है ना आज हुजूर के सदक़े में बची है, हुजूर के सदक़े में बची है। कह रहा मौलवी साहब जरा देखो मेरे बेटे को पोयम आती है, मेरे बेटे को इंग्लिश में पूरा तारुफ आता। मैंने कहा बता कुरान की सबसे छोटी सूरत जो है सूरह कौसर है, तेरे बेटे को आती है कि नहीं? आपने बेटों को डॉक्टर बनाया अच्छी बात है, इंजीनियर बनाया अच्छी बात है। अगर तेरे बेटे को नमाज जनाजा नहीं आती ना तो तूने अपने बेटे को कुछ भी नहीं बनाया है। ज़माने की सच्चाई है, बेशक कुछ भी तूने नहीं बनाया। बेशक, बेशक। अगर तेरे बेटे को नमाज जनाजा नहीं आती तो तूने कुछ भी नहीं बनाया है। क्या ये रोना नहीं है? बाप का जनाजा होता है, इमाम मुसल्ले पे होता है, चंद लोग जमात में खड़े होते हैं नमाज जनाजा की। इमाम साहब पूछते हैं पढ़ाई जाए, तो सफ में से आवाज़ नहीं, पेड़ के नीचे से आवाज़ आती पढ़ाओ जी। पूछते हैं ये कौन है इजाज़त देने वाला? का ये बड़ा बेटा है। तो ये दर्द यहाँ उठता है। मैंने कहा ये कितना बदबख्त बेटा है जो आखिरी रस्म भी अपने बाप के जनाजे की अदा ना कर सका। क्यों नहीं आया? कोई कहता कपड़े दुरुस्त नहीं है, कोई कहता जी मुझे नमाज नहीं आती है। हाथ जोड़ के कहता हूँ एक एक नौजवान से खुदारा नमाज जनाजा सीख लो, कम से कम बाप के जनाजे में इज्जत से खड़े तो हो सको। वरना तुम नहीं जानते हो, उन बेटों से पूछो बाप का जनाजा कितना अहम होता है, जो घर की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कोई सऊदिया में होता है, कोई कोयत, कोई दुबई के अंदर होता है। अचानक फोन की घंटी बजती है, आज बाप ने आखिरी सांस लेकर के दुनिया को अलविदाई सलाम कह दिया है। पूछ कभी उस परदेसी बेटे से वो बाप की एक झलक के लिए कैसे तड़पा करता है। लोग दौलत के पीछे पागल हो जाते हैं। मैंने बेटों को इस हाल में देखा है कि जब बाप का जनाजा उठता है, बेटा दुबई में तड़प रहा है, इधर बाप का जनाजा उठता है, कोई वीडियो कॉल पे बाप को देख रहा है। अगर तुझे बाप के जनाजे को कंधा देने का मौका मिला है तो तू खुशनसीब बेटा है। अगर तुझे बाप को नहलाने का मौका मिला है तो तू नसीब वाला बेटा है। अगर तुझे उसके जनाजे पर खड़े होकर के दुआ का मौका मिल गया है तो नसीब वाला बेटा है। अगर तुझे जनाजा मिलते हुए तेरी जिंदगी में अगर नमाज जनाजा पढ़
पढ़ने की तुझे तौफीक नहीं हुई तो अपने सर को दीवार में मार और पूछ जाकर के अपने ज़मीर से कौन सी खता की थी जो बाप का जनाजा ना मिल सका, कौन सा गुनाह किया था जो उसके लिए हाथ ना उठा सका। और तुम्हें खुदा का वास्ता मैं कहता हूँ भले एक क्लास कम पढ़ लेना लेकिन एक साल मदरसे को ज्यादा दे देना, ताकि जब जनाजा उठे तो जहां तेरे बाप के जनाजे को इल्म वाले जनाजा दे वहां बेटा भी कंधा दे आकर के, और दुनिया ये देखे कि ये लावारिस बाप का जनाजा नहीं, ये उसका जनाजा है जिसके बेटे उठ करके 4 भाइयों को 4 बेटों ने कंधे पे उठा रखा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आज हम किस मकाम पे अल्लाह खड़े? अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आज हम किस मकाम पे खड़े? अल्लाह समद तुम अल्लाह नहीं समद। जानते यार। अल्लाह। पहचानो इस दर्द को, समझो इस चीज को। मरते वक्त आदमी को 3 फिक्रें होती हैं। अल्लाह कितनी होती है? कितनी? समझ में आ रही तो बोले वरना खत्म कर लूं। मुझे पसीना बहाने का शौक नहीं, मैं डॉक्टर की मर्जी के खिलाफ तकरीर कर रहा हूँ। डॉक्टर ने बैंड किया मेरी तकरीर को, कहा आधा घंटा बोलना, वो भी स्लो मोशन में, लेकिन मैं खुल के बोल रहा हूँ और फिर भी 1 घंटा कम से कम बोलता हूँ। क्यों? सिर्फ एक तमन्ना है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह। डरना मुझे चाहिए, मुझे डॉक्टर ने मना किया, लेकिन मैं डॉक्टर को बाद में मानता हूं, अपने नबी को पहले मानता हूं, पहले मानता हूं। तवज्जो है सारे लोगों की? कितनी फिक्रें होती हैं जरा बोले? सब बोले माशाअल्लाह। कितनी? जोर से कितनी? सबकी आवाज आवे। 3 फिक्रें होती हैं। नंबर 1, ये जो मैंने दौलत कमाई है इसका क्या बनेगा? नंबर 2, मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा? आखिरी सांस तक बाप को औलाद की फिक्र होती है। काश वो जान जाता कि ये बेटा मेरे जनाजे में खड़ा नहीं होगा आज। अगर उसे पता चल जाता ना तो वो इसी दर्द से मर जाता कि मैंने अपने बेटे को दुनिया दी लेकिन इतना न बना सका कि मेरे जनाजे में खड़े होकर के मेरी मगफिरत की दुआ मांग सके। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 2 फिक्रें हो गई। नंबर 1 दौलत का क्या होगा, नंबर 2 मेरे बच्चों का क्या बनेगा। तीसरी फिक्र होती है कब्र जा रहा हूं तैयारी कोई नहीं है। अल्लाह समद अल्लाह समद। सिर्फ ये 3 फिक्रें बंदे को होती हैं। 3 फिक्रें बंदे को होती हैं। नौजवानों, इन रिश्तों की कदर करो। अल्लाह। सीख लो जनाजे, सीख लो कुरान, हमारे बच्चों को नहीं आता। जो मज़ार मुस्तनद लोगों के हैं वो तो हैं, लेकिन हमारी कौम ने ना, बुरा ना मानिए, मैं पक्का सुन्नी हूं, सच्चाई है और इतना पक्का सुन्नी हूं कि मैंने दामन ताजु शरिया का थामा है। हाय 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 हाय। और मेरा मुर्शिद वो है जिसने ये कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ये जिंदगी है, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। हाँ, मैं उसका मुरीद हूँ जिसने अपने जाने से पहले ऐलान किया था अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। हाँ, मैं कोई कच्चा सुन्नी नहीं, पक्का सुन्नी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। लेकिन जो मज़ारात मुस्तनद थे वो तो थे ही, लेकिन हमारी कौम ने ना कुछ मसनूई मज़ार बनाए। जितना पैसा हमने मज़ारों की गुंबद की चमक में लगाया है ना, अगर यही पैसा कौम के लिए हम स्कूल और मदारिस में लगा देते ना, अल्लाह, तो आज इस कौम को ये दिन देखना नहीं पड़ता जहां आज हम खड़े हो गए। बहुत बड़ी बात है, सच्चाई है बेशक। हक है जरा, बहुत हमने क्या दिया कौम को? 70 बहुत अच्छा सालों में पैगाम। क्या दिया? वो जवान जो माँ छोड़ के, बाप छोड़ के, परिवार छोड़ के 3-3 साल सऊदिया में रहता है, उसे एक जाहिल कब्र पे बैठने वाला मुजाबिर फोन करके कहता है रात बाबा ख्वाब में आए थे, तेरा 50,000 का नाम बोल के गए। और ऐसे गुमराह करके नौजवानों की कमाई को आग लगाई जाती है। दुख होता है यहाँ, दुख। वो जो ईद बकर ईद के मजे नहीं जानते, जिन्होंने सारी खुशियां परिवार के लिए उनकी जरूरतें पूरी करने में प्रदेश में लुटा दी, उनका लाखों रुपया आप इस तरह हराम चीजों में बर्बाद कर रहे हो। 50,000 भेजे, बाबा का उर्स आया है, रात खाम में बाबा आए थे, कह के गए थे इरफान को फोन करना, वो 25,000 डाल देगा। अल्लाह, खाम में बाबा आए थे। किसके खाम में बाबा आए? जिससे पूछो किसका उम्मती है, तो कह रहा नया नया आया हूं। जिसे उम्मती का मतलब नहीं मालूम। हाल है कौम का, क्या बात।
वो फोन करके कहता 25 डाल दो। ये मेरी कौम के सीधे साधे नौजवान गए जाकर के 25,000 सबसे बड़ी इबादत समझ के डाल दिया। और उसके बाद नतीजा क्या हुआ का बाबा ने कहा है कि इस बार उर्स में मुकाबला होना है। मुकाबले में क्या बनेगा का एक डांसर लाई जाएगी, एक टक्कर का कव्वाल लाया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, शरीयत किसी के बाप की जागीर नहीं है। तुम्हें मिंबर पे अय्याशी करने का हक किसने दे दिया है? तुम्हें नचनिया बैठा करके कौम के पैसे को आग लगाने का हक किसने दिया है? किसने कहा ये इबादत का हिस्सा है? मैं पूछना चाहता हूँ, जब मुकाबले होते हैं, शेरो शायरी होती है, इधर से पैसा उधर से पैसा, चंद अमीर बैठ करके कुर्सियों पर दौलत की नुमाइश करते हैं और ऐसे पैसे को आग लगाते हैं जैसे पैसा न कि कागज का टुकड़े हो। मुझे बता तो सकी, तू जो ये पैसे लुटा रखा है, क्या तेरी कौम में बेवा औरतें नहीं है? क्या मेरी कौम में यतीम बच्चियां नहीं है? मुझे बता तो सकी, क्या सिग्नल पे नकाब पहन करके बच्चियों ने भीख मांगना बंद कर दिया है? मुझे बता तो सकी, क्या बेवाओं ने अपने कपड़े दिखा करके अपने घर के राशन का सवाल करना बंद कर दिया है? अगर ये खत्म हो चुका हो तो आकर तुम्हारा जहां चाहो दौलत को आग लगाओ। अगर तेरे मुआशरे में आज भी गरीब की बेटी इस इंतजार में बैठे बैठे बूढ़ी हो रही है कि काश मेरा भी बाप होता तो कोई दामाद खरीद पाता, काश मेरे सर पे बाप का साया होता, आज मेरे भी हाथ मेहंदी से रंगीन हो गए होते। अगर तुझे लगता है कौम में ऐसी बेटियां मौजूद है तो इन अय्याशों पे पैसा लगाने की बजाय इस पैसे को उठा और किसी यतीम की झोली में डाल दे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जब तू ये अमल करेगा मजार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह अकबर। अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम हजरत, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हमने क्या किया? कह रहा जितना पत्थर लगेगा मेरी तरफ से लगेगा, जितनी टाइल्स लगेगी बाबा के मजार में मेरी लगेगी। मैं खुल के बात करता हूँ, अल्लाह के वली वली होते हैं, हक है, उन्हें तेरे पत्थर और तेरी टाइल से मतलब नहीं। अगर अमल अच्छे हैं तो अल्लाह कब्र को जन्नत की क्यारी बना देगा। चाहे कोई आए या ना आए, उसकी कब्र की मिट्टी से खुशबू के हुल्ले उठेंगे। और अगर अमल अच्छे नहीं है तू लाख चदरे चढ़ा, तेरी चादर से फर्क पड़ेगा। हाँ, क्या फर्क पड़ेगा तेरी चादर से भाई? क्या फर्क पड़ेगा? मसला के आला हजरत ये नहीं है 100 चादरें चढ़ा दो। क्या बात है? मसला के आला हजरत ये है कि वली के मजार की तशखीस के लिए एक चादर काफी होती है। क्या बात है? जब तक वो बोसीदा और फट न जाए दूसरी चादर चढ़ाने की इजाजत नहीं है। फिर क्यों नहीं बोलते मुजाबिर खुल के इस बात को कि चादर पहले से चढ़ी है, अब इस मार्केट में चादर नहीं बिकेगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं गलत लग रहा हूं तो सुनो, अगर शौक है ना चादर लेने का, तो जो चादर तू मजार के लिए ले रहा है ना, एक दुपट्टा माँ के लिए खरीद ले। हाय हाय हाय। अल्लाह। और जो मजार में लेटा उसके कदमों में रख। अल्लाह अल्लाह। कि अल्लाह वाले, ये तेरे नाम से मैं अपनी माँ के लिए लेके जा रहा हूँ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, 5 लाख की चादर में वो लज्जत नहीं आएगी जो 250 रुपए का दुपट्टा तेरे माँ के सर पे जाएगा। खुदा की रहमतें माँ के दुपट्टे से ज्यादा वसी हो के तेरे सर पे आ जाएगी। क्या कर रहे हैं हम लोग? बहुत अच्छा पैगाम जा रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। किधर जा रहे हैं? और मैं तो भाई खुल के कहता हूँ, खुदारा उन खानकाही लोगों से मेरी गुजारिश है, पुरजोर अपील है, अल्लाह ने आपको वसाइल दिए हैं, जराए दिए हैं, आपके पास पैसा है तो आप कौम को यूनिवर्सिटी दो। अल्लाह। हाँ, कौम को यूनिवर्सिटी दो। खाली कौम को बुला के पीली तायरी खिलाने से इस कौम का कोई लेवल ऊंचा नहीं होना है। हुजूर ने कौम को गुठलियां खिलाई थी, लेकिन किसी को फातह खैबर बनाया था, किसी को ओहद का मुजाहिद बनाया था। आप कहते नहीं नहीं, ये इसलिए बन रहा है आरामगाह के हम मुरीद टांगे फैला के सोएगा। अल्लाह। आप जिस पैसे से उनके सोने का ठिकाना बना रखे हो, उसी पैसे को लगा करके कौम की आंखें खोलने का ठिकाना बना लो, वरना इस कौम का कल रोशन नहीं है। ये मैं खुल के कह रहा हूं। आज कौम लावारिस है, लावारिस है। जब तक मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया थे ना, तो कौम में एक भरम था, कौम का एक रहनुमा था। अल्लाह। आज सही बात यह है कि कौम का हाल वैसे ही है जैसे बिना किसी चरवाहे के एक बकरियों के रेवड़ का होता है।
अल्लाह और हम अभी एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे, अल्लाह एक दूसरे पे कीचड़ उछालने पे लगे। अल्लाह मत उछालो, अपने अपने गिरबान में झांको, हक है, हक अपने अपने गिरबान में झांको, अपने हिस्से का काम करो। हक है। वाह जब कब्र में पहुंचोगे तुमसे इनका नहीं पूछा जाएगा, इनसे मेरा नहीं पूछा जाएगा, इनसे इनका पूछा जाएगा, मुझसे मेरा पूछा जाएगा। क्या बात। लेकिन किया क्या हमने? हमने सारा पैसा मज़ारों में लगाया। कौम को एक ऐसा स्कूल न दे सके जिसमें बेटियों की इज्जत के साथ तालीम हो जाती। अल्लाह आज आए दिन अखबार नहीं आते, फला स्कूल के बाहर बेटी का नकाब उतरवा दिया गया, फला जगह पर्दा खुलवा दिया गया, फला जगह एग्जाम में इसलिए नहीं बैठने दिया गया क्योंकि वो नकाब में थी। फिर थोड़ी देर अखबार पढ़ते हैं, यार बड़ा बुरा हो रहा है भाई, बड़ा बुरा हो रहा है ये। मैं कहता हूं इतना बुरा ये नहीं कर रहे जितना बुरा तुमने या मैंने इस कौम के साथ किया है। अल्लाह हमने पास अगर पैसा आया ना तो सबसे पहले बिल्डिंग बनाई, और बचा तो होटल बना दिया, और बचा तो बिजनेस बढ़ा लिया। लेकिन किसी अमीर को यह तौफीक नहीं हुई कि 2 पैसे लगा कर कौम की तालीम के लिए कोई ठिकाना बना लो। गलत कह रहा हूं? बातें बर्दाश्त नहीं होंगी मेरी, बहुत कड़वा बोलता हूं, लेकिन अगर अब भी इतना कड़वा नहीं बोला गया तो इस मिंबर का हक अदा नहीं होगा। ये भी बहुत हक ही नहीं अदा होगा। बहुत बड़ी बात। अब अगर ये कुर्सी है तो यहां ये खुल के बोलना पड़ेगा कि हमारा कल क्या होगा, ये हमें आज तय करना पड़ेगा, ये आज तय करना पड़ेगा मेरे भाई। जो कौम साल में 3 बार चंदा करके 3 करोड़ में मजार चमका सकती है, वो 6 साल चंदा करके कौम को एक बेहतरीन बच्चियों के लिए, एजुकेशन के लिए, उनकी तालीम के लिए एक अच्छा इदारा क्यों नहीं दे सकती? बेशक बेशक क्यों नहीं दे सकती है बताइए? अगर दे सकती है तो फिर उठो जवानों, उठो और अपनी बस्ती में तलाश करो कि सबसे ज्यादा माइंडेड बच्चा कौन है, सबसे ज़हीन बच्चे का इंतखाब करो, और जो सबसे ज्यादा नंबर उस साल में लेके आया हो अपने रिजल्ट में, आप गांव के लेवल पे एक महफिल मुनाकिद कीजिए, उसके लिए इनाम रखिए। मैं नहीं कहता आप सोने की अंगूठी चांदी क्या हार दो, मैं कहता हूं भले ही 5 रुपए का कलम दो, लेकिन उसकी हौसला अफजाई करो। क्या बात है, क्या बात है, उसकी हौसला अफजाई करो। हर बस्ती के अंदर एक जमात होनी चाहिए, खाली मज़ार की कमेटी नहीं होनी चाहिए, खाली जलसों की कमेटी नहीं होनी चाहिए, उम्मत की कमेटी होनी चाहिए, उम्मत की। एक एक बच्चे को देखो तालीम में कौन कैसा है, हौसला अफजाई करो। फिर देखो ये आगे पढ़ना चाहता है, अगर जहन अच्छा है, पैसे नहीं, जराए नहीं, वसाइल नहीं है, फिर कौम इकट्ठा हो करके उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाए, लेकिन साथ में पहला सबक दे, सुन हम तुझे मिलकर डॉक्टर बना रखे हैं, लेकिन जिस दिन तू MBBS बन जाए या BUMS बन जाए और तू कुर्सी पे बैठे पैसा कमाने के लिए, हम 6 दिन तुझसे कुछ नहीं मांगते हैं। एक दिन के लिए सवाल होगा कि हफ्ते में एक दिन मुकर्रर करना जिसमें उम्मत के गरीब बीमारों को मुस्तफा के नाम पे तुझे फ्री दवा देनी है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब कुर्सी पे बैठेगा दवा में शिफा हो न हो, मुस्तफा के नाम से अल्लाह शिफा अता फरमाना। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। बनाओ बच्चों को ऐसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, रसूल मदनी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी, नारे तकबीर। करेंगे इंशाअल्लाह, कौम के दर्द सारे का नौजवान वादा करें इंशाअल्लाह। वो कहा था ना, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हौसला कर, हौसला कर। वो कहा था खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इस मकाम पे आके खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा हमें। अब इस तरह हाथ पे हाथ रखने से काम नहीं चलेगा। हम अपनी कौम को नॉलेज दें, तालीम दें, एजुकेशन दें। हाँ, एजुकेशन दें। जब तालीम होगी और बुनियाद में उसकी तालीम के मुस्तफ़ा की गुलामी की निस्बत होगी ना, तो वो दुबई कोयत में 10 साल नहीं 50 साल भी काट के आ जाएगा ना, तो टांगे फैला के नमाज में खड़ा नहीं होगा। क्या बात है, टांगे फैला के खड़ा नहीं क्या होगा। बात है। 5 साल काट के आ सऊदी से आया जाता, है। आके कहता असल दीन तो हमें अरब में देखा है, असली दीन तो हमने वहां देखा है। जाओ दुनिया घूम के आओ, गारंटी है मेरी, जिस अदब से हिंदुस्तान में नमाज पढ़ी जाती है दुनिया के किसी मुल्क में नहीं पढ़ी जाती है।
दुनिया घूमा, जिस एहतमाम से हिंदुस्तान में अल्लाह की इबादत होती है कहीं नहीं होती है। और जो उनके रंग में रंगे हैं ना, उनके जो आज मुस्तफा के मदीने में कसीनो खोले बैठे हैं, अल्लाह, जो मस्जिद नबी के सामने पिक्चर हॉल बना रहे हैं, वो यहाँ भी तबलीग के नाम पे आते हैं, कहते हैं मस्जिद चल। नौजवान कहता कपड़े ठीक नहीं है तो कहते ऐसे ही चल। वो कहता नापाक हूं तो कहता जबान तो पाक है। ये अल्लाह के घर में नापाक ले जाते। तो हमसे पूछ, हमसे कोई कहता हुजूर पे दुरूद पढ़, तो हम कहते हैं 1000 बार बशो यम दहन से मुझको गुलाब हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबी। हम तो हुजूर का नाम भी बेवजू लेना पसंद नहीं करते। क्यों? इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। अल्लाह अल्लाह। कह रहा वहां दीन सीखा मैंने, असल दीन तो वहां पता चला। टांगे फैला के नमाज पढ़ रहा है, वहां से आके यहाँ भी दो लोगों की जगह घेरने लग गया। वो हर बार पहले मर्दों की तरह नीचे नियत बांधता था, अब औरतों की तरह यहाँ हाथ रख रहे। मैंने गया था तो मर्द था, ये क्या बन के लौटा है वहां से, अल्लाह ही जाने। हाथ यहाँ से यहाँ पहुंच गए। भाई हमारे यहाँ मर्द तो ऐसे ही बांधते हैं ना यार, भैया ऐसे कर रहा है हर बार में। इसकी लाइट भाग जाए। सवाल ये नहीं, सुने, मैं अगर इस टॉपिक पे बात करूं बड़ा वक्त चाहिए। मैं नौजवानों को समझाना चाहता हूं, अगर असले दीन अरब में होता, आज अगर असले दीन अरब में होता ना, तो फिर इसी मुल्क की तरफ मेरा नबी देख के ये कभी नहीं कहता मुझे हिंदुस्तान से वफा की खुशबू आ रही है। कभी नहीं कहता मेरा नबी मुझे हिंद से बू है वफा आ रही है। क्यों? हुजूर ने नजर उठा के देखा ना, तो इसी मुल्क में अहमद रजा खान जैसा आशिक नजर आया, फजल हक खैराबादी जैसा दीवाना नजर आया। यही मुल्क है ना, यही मुल्क है कि जहां पर हुजूर के आशिकों ने सांसें ली हैं। और ये अदब की बात है यार, ये अदब की बात है। अगर करूं तो अल्लाह करे ये समझ लें आप, समझ लें आप, समझ लें आप, समझ लें आप किस एहतमाम से हमारे यहाँ नमाज होती है। आपने किसी को टी शर्ट में नमाज पढ़ते देखा है? कैबरी में नमाज पढ़ते देखा यहाँ किसी को? गर्मी कितनी भी हो हम कुर्ता पूरा पहनते, सारे बटन लगाते। क्यों? हम रब की बारगाह में जा रहे हैं, हम रब की बारगाह में अदब के साथ जाएंगे। हमारी मस्जिदों में बेब टोपी के नमाज नहीं पढ़ता कोई भी। फटी होगी टोपी होगी, पैबंद लगा होगा टोपी होगी सर पे, किसान है मजदूर है, नंगे सर भी अल्लाह के घर में नहीं आता। वहां जूते पहन के लोग मस्जिदों में घुस जाते। आप किस दिन की बात करते हो? आप किस दिन की बात करते हो? आओ तुम्हें बताऊं वो दीन जो इमाम अहमद रजा ने सिखाया है। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है हजरत उवैस करनी का। उवैस करनी इश्क है जो देख के हो जाए तो अबू बकर बना देता है, वाह वाह, अगर बिन देख के हो जाए तो उवैस करनी बना देता है। इश्क है हुजूर का ये। देख के हो तो फिर अबू बकर बनते, और बिन देख के हो जाए तो फिर उवैस करनी बनते है। और इश्क बगैर देखे का, खुदा की कसम देखो कोई आता हुजूर के मदीने से उवैस करनी ऊंट चराते होते, बात लंबी हो जाएगी, वरना ये भी बता देता उवैस करनी को इश्क कैसे हुआ था। बताना है इंशाअल्लाह। हाँ, बताना है। मेरी बात सुन ले, वक्त काफी हो गया है, बस बहुत गौर से। नहीं गाड़ी तो चलती रहेगी, मौलवी भी चलता रहना चाहिए। किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। नौजवानों में आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, इश्क हुजूर से ऐसा होना चाहिए। वो वैसे करनी पूछते किधर से आ रहे हो? कहा हुजूर के शहर से। कहा फिर तो तुमने मेरे मुस्तफ़ा को देखा होगा। कहा हाँ। तो कहते थे लाओ तुम्हारी आंखों को चूम लूं, तुमने मेरे महबूब का जलवा देखा है। वो वैसे करनी की ज़ात थी और इधर अहमद रज़ा की ज़ात है। जब कोई हज करके आता मेरा इमाम मुलाकात करता, कहते कहाँ गए थे? कहा हज के लिए। कहा फिर तू मदीने भी गया होगा? कहा हाँ। कहा ला तेरे तलवे चूम लूं, तेरे कदमों ने मेरे महबूब की ज़मीन को चूमा होगा। ये इश्क है, ये इश्क है, अल्लाह, ये अदब है हिंदुस्तान है। अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं इश्क तेरे सदके
चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कह रहा असले दीन वहां सीखा है। सुन, जो हुजूर के शहर में रहते हैं, जब मौका मिलता है ना, जूते पहन के हुजूर की जालियों पे पास ना यूं जूते रख के खड़े होते हैं वो, और सिगरेट पीते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। सिगरेट पीते हैं। एक वो है जो वहां पे ड्यूटियां कर रहे हैं और हुजूर के रोजे की जालियों पे जूते रख के खड़े होकर टांग पे टांग रख के सिगरेट पीते। तुम कहते हो हमने उनसे दीन सीखा है। हमने उससे दीन सीखा है जिसने मदीने की हद में दाखिल होने से पहले जूते उतार दिए थे, नंगे पैर दौड़ा। किसी ने कहा पथरीली जमीन है, कांटे चुभेंगे, का इश्क इजाजत नहीं देता महबूब की जमीन पे जूते पहन के चला जाए। और उसने कहा था हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। हमने उससे दीन सीखा है। तू टांगे फैला के कह रहा है असल दीन उधर है ना, दीन इधर है। सीख अहमद रजा से, ये सोच कर कि कफन बिल्कुल गुलाम रजा। हाँ, सीखना आकर के कह रहा हमने उनसे सीखा। ओ नौजवान, धोखे में ना आना मेरे भाई, धोखे में ना आना। आला हजरत ने क्या कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है ना। और आज अनपढ़ बंदा जो है मसलक की तहकीक करता, अनपढ़ जिसे कुछ नहीं आता, वो कहता नहीं नहीं दीन यही सच्चा है। मैं कहता हूँ हमारे सुन्नी उलमा के मुकाबले में इनके बाप दादाओं के पेट खराब हो जाते थे जब इनका गुरु घंटाल सामने न टिक सका। तो ये 2 रकात का पढ़ाने वाला मुल्ला टिकेगा? 2 रकात पढ़ाने वाला टिकेगा? इनकी इत्तेबा करते हो यार, इनकी करते हो। आज तक मेरे इमाम के मजार से आवाज आती, किल के रजा के खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। हाँ, इसलिए नौजवानों से कहना चाहता हूँ दीन आला हजरत से सीखना। वाह वाह। आप कहेंगे ये क्या बात कर गया भाई, तो सुने मुझे एक बात बताओ, हम कौन है? हिंदुस्तानी। कौन है हम? हिंदुस्तानी। बोलो जरा जोर से यार, कौन है हम? हमारा मुल्क, हमारा वतन हिंदुस्तान, ठीक है ना। हम अपने मुल्क के आलिम की जबान आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। बुखारी और मुस्लिम हर कोई तो नहीं समझ सकता, कुरान भी हर कोई नहीं समझ सकता है। तो हर किसी को समझाने के लिए उलमा ने फिक़ा को उर्दू में ट्रांसलेट करके पूरी कौम को अता कर दिया। फतावे रज़विया आला हज़रत ने दी, तो फतावे रज़विया भी कुछ मौलवियों के ही समझ में आई, वो भी सबके नहीं। लोग आला हजरत पे बात करते हैं, मैं कहता हूँ खाली फतावे रज़विया का खुतबा देख के पढ़ के दिखा दे, हम तुझे हजरत कह देंगे। बड़े अच्छे अच्छे हजरतों से फतावे रज़विया का खुतबा नहीं पढ़ा जाता है, बात आला हजरत की करते हैं। समझ रहे मेरी मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूँ। तो मुझे एक बात बताइए, आपको घर बनवाना हो तो किससे बनवाएंगे? एक अच्छे मिस्त्री से। बेड, अलमारी, विंडो, चौखटें बनवानी होंगी तो एक अच्छे कारीगर से। पेंट कराना होगा तो अच्छे पेंटर से। किसी घटिया से क्यों नहीं कराएंगे? क्यों नहीं कराएंगे? क्या कर देगा वो? बर्बाद कर देगा। बोलो यार, खराब कर देगा ना। जब हम किसी अध कचरे कारीगर से काम नहीं कराते कि खराब ना कर दे, तो कच्चे मुल्ला से दीन क्यों सीखे? तो हम दीन इमाम अहमद रजा से सीखेंगे ना, हम अहमद रजा से सीखेंगे ना। और उन्हीं का ईमान, उन्हीं की फिक़ा, उन्हीं की तालीम मजबूत और दुरुस्त होगी जो बरेली के अहमद रजा से फायदा हासिल करे। इतनी बात। तो हम अपने अकीदे की हिफाजत के लिए इमाम अहमद रजा को पढ़ें, उन्हें समझे। नौजवानों से गुजारिश है तालीम पे फोकस करें, खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। नौजवानों से आखिरी बात, जब किसी स्कूल के आगे हमारी बेटियों का नकाब उतरता है ना, पूरी कौम ऐसे चीख मारती है जैसे घोड़े के चाबुक को मारा हो, लेकिन उतने देर तक रोती है जितनी देर तक चाबुक का असर घोड़े को रहता है। फिर जब दर्द खत्म तो वही बेढंगी चाल। अब ऐसे नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं चलने वाला है। खुदारा एक नकाब किसी ने उतरवाया, पूरी कौम रो देती है। जब शादी ब्याह के नाम पे, फैशन के नाम पे एक नहीं हजारों बेटियों के दुपट्टे मैरिज हाल में उतरते हैं, तब कौम क्यों नहीं रोती है? मुझे बताया जाए, जब मेहंदी के नाम पे, हल्दी के नाम पे, वेलकम के नाम पे, इस्तकबाल के नाम पे, जब बट्टियों बच्चियों के सरों के दुपट्टे कंधे पे आ जाते हैं, फिर कौम क्यों नहीं रोती है? दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से।
हमें वहां भी रोना था, हमें वहां भी एहसास होना था। आज मेरी बेटी का दुपट्टा क्यों उतरा? फिर अपनी कमाई पे फिक्र कर। आज एहसास हो रहा है ना इस चीज का, आज एहसास हो रहा है ना दुपट्टे उतारे जा रहे हैं। आज तक कोई किसी सिख की पगड़ी क्यों नहीं उतरवा सका? बताओ, फौज में है तो पगड़ी कंपलसरी है, गाड़ी पे है तो हेलमेट से ज्यादा पगड़ी कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मजहबी शनाख्त बचा के रखी है। तो दुनिया को मानना पड़ा कि सिख का गला काटा जा सकता है, पगड़ी नहीं उतारी जा सकती। लेकिन जब मेरी बेटियों के दुपट्टे शादी के मौके पे उतर गए ना, तो दुनिया जान गई जो फैशन के नाम पे दुपट्टे उतार सकती है ना, फिर वो हमारी मर्जी के मुताबिक भी दुपट्टे उतारेगी, हमारी मर्जी के मुताबिक भी नकाब उतारेगी। ओ नौजवानों, तुमसे कहना चाहता हूँ, बेटियों को 4 दिन में नहीं संवारा जा सकता, 8 दिन में नहीं बदला जा सकता है, बल्कि बेटियों की तरबियत के लिए माँ के शिकम से लेकर के आखिरी सांस तक तरबियत की दरसगाह का होना लाजिम है। आप कहेंगे मौलवी क्या बात कह गया है, तो सुने और कान खोल करके सुने। जब बच्चे माँ शिकम में होते हैं, जाओ माओ से कह दो तुम्हें गेम नहीं खेलना है, गाने नहीं सुनने के, म्यूजिक नहीं लगाना है, खुदा तौफीक दे तो कुरान लेके बैठना है, बुजुर्गों की सीरत की किताबें लेके बैठना है। इसलिए कि जब बच्चे माँ के शिकम में होते हैं और माए कुरान पढ़ती है तो फिर डांसर पैदा नहीं होते। कोई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा होता है, कोई बाबा फरीद पैदा होता है, कोई अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। जब माए इबादत की आदि होती है तो फिर बेटे मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये जो करबला में नेज़े पे कुरान पढ़ा गया था, ये सिर्फ 4 दिन की करामत थी, ये सिर्फ 2 दिन की मेहनत थी? नहीं, खुदा की कसम, इस तिलावत के पीछे सैयदा कायनात की मेहनत थी। याद रखिए, जब माए दूध कुरान पढ़ के पिलाती है तो बेटे नेज़ों पे चढ़ के उम्मत को कुरान सुनाया करते। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलवी को चक्कर आने वाला है। नहीं नहीं, आप लोग दुआ करें कि अल्लाह हजरत को शिफा फरमाए। मोहब्बत कह दिया आमीन इंशाअल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? बिल्कुल बिल्कुल माशाअल्लाह। चल लो थोड़ा सा आगे और जरा कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। खुदा सलामत रख के। जहां तक मेरी नजर काम कर रही है, एक एक आशिक ने हाथ उठा रखा है। क्या बात। या अल्लाह, जिसने तेरे महबूब के नाम पे हाथ उठाया उस वक्त तक मौत न देना जब तक हुजूर के मदीने की हाजिरी नसीब ना हो। मेरे पास इससे बड़ी दुआ हाय हाय हाय, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। खुदा सलामत रख के सारे लोगों को। बेटियों की तरबियत अच्छी करो, तरबियत अच्छी करो। आज लग रहा है ना बेटी मुर्तद हो गई, आज रो रहे हैं ना बेटी मुर्तद हो गई, मौलाना तावीज करो। मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, मौलवियों ने यूं कर दिया। किसी को कोसने से हमारे घर महफूज नहीं होंगे। आपको मैं एक बात बता दूं, मैं समझता था कि तालीम होगी तो बच्चे मुर्तद नहीं होंगे, इल्म होगा तो बच्चे मुर्तद नहीं होंगे। मैंने जब देखा हर डिपार्टमेंट के बच्चे और बच्चियां मुर्तद हो रही हैं तो मैं फिर थक गया, और थक के ना फिर अली के बेटे के पास गया। दुनिया उस बेटे को रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती कहती है। ये बिलग्राम शरीफ की शान है। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सरकार आप बताओ ना, अब बच्चे और बच्चियों को इर्तिदाद से कैसे बचाया जाए। हमने तो बहुत दिमाग लगाया, हम समझते थे तालीम होगी तो समझ होगी, इल्म होगा तो बच जाएंगे। एक ही बात अली के बेटे ने कही थी, सुनो, का मौलाना दीवारें जिस चीज़ की चाहो ऊंची कर लो, सीमेंट की हो या इल्म की हो, सिर्फ इन दीवारों से बच्चियां नहीं बचेंगी। मैंने कहा फिर? कहने लगे उनकी ज़िंदगी में इश्क रसूल के पहरे बैठाने पड़ेंगे, तब बच्चियों का इर्तिदाद का ये रास्ता बंद होगा। हाय हाय हाय, सरकार वैस मुस्तफ़ा वास्ती ने कहा था, अपने बच्चों को आशिक बना दो हुजूर का। हाय हाय, अगर जाहिल भी होंगे तो दुनिया की कोई दौलत उनसे ईमान नहीं छीन सकती है, इसलिए कि उनका एक पैगाम होगा, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अल्लाह सलामत रखे हज़रत, माशाअल्लाह क्या पैगाम, माशाअल्लाह, आशिक बनाने की जरूरत। वाह वाह, पैगाम हुजूर वैसे मिल्लत,
वाह वाह वाह। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज आपसे कहना चाहता हूँ आखिरी बात, अल्लाह अल्लाह। वो नौजवान बहनों की इज्जत पे कैसे पहरे दे सकते हैं जो शराब के नशे में सही शाम से डूब जाते हैं। अल्लाह वो बाप बेटी की इज्जत पे क्या खाक पहरा देगा जो सूरज छुपने से पहले शराब के ड्रम में खुद डूब जाता हो। अल्लाह 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 अल्लाह। वो भाई बहन की इस्मतों पे क्या पहरे देंगे जिन्हें शराब, चरस और अफीम का नशा वक्त से पहले सुला देता हो। आपसे कहना चाहता हूं, हर नशा तोड़ दो, हर शौक खत्म कर दो और एक शौक पालो, जान है इश्क मुस्तफा। रोज वजू करे खुदा जिसको वो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए। लोग लज्जत की बात करते कि मौलाना क्या करें, छुटती नहीं, क्या ना किया हमने, हम कहां आ गए। आप देखें वलीमा होता है सैयद साहब के बिला, तो पार्टी के नाम पे बियर चल रही है, अस्तगफिरुल्लाह। हम नौजवानों से कहते ये क्या मौलाना, ये तो एनर्जी ड्रिंक। मौलवी से झूठ बोलने से कुछ नहीं चलेगा। अल्लाह वो है जो तेरी रगे जान से भी ज्यादा करीब है। मौलवी बोतल देख के कहेगा शराबी है, लेकिन तू जहां चाहे जाके बैठ जा, अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। वो कहा था ना किसी ने, पीने दे बैठ मस्जिद में मुझको बैठ के शराब, या फिर वो जगह बता के जहां पर खुदा ना हो, है ना भाई, या फिर वो जगह बता के जहां पर खुदा ना हो, या वो जगह बता के जहां पर खुदा ना हो। मौलवी को धोखा दे रहे हैं ना, मौलवी बियर है, ये शराब नहीं है, इसमें तो खाली एनर्जी आती है। एनर्जी, जिस नाम से तुम शराब को पियो, हर नशावर चीज अल्लाह ने हराम कर दी है। हमारी कौम के नौजवान शराबों में डूब गए, बहनें रातें कहाँ गुजार रही हैं, कौन बताएगा करके। सुनो नौजवानों, कह के जाना चाहता हूँ, एक नशे का आदी बंदा शराबी ना अच्छा बाप बन सकता है, ना अच्छा भाई बन सकता है, ना अच्छा शोहर बन सकता है, और ना अच्छा बेटा बन सकता है, और ना अच्छा रिश्तेदार बन सकता है। बहुत बड़ी बात है, बेशक, बस इतना याद है। बेशक। जिसे ये लत लग गई, दुनिया में इतनी रुसवाई होगी कि उसे कोई मुंह लगाने तैयार नहीं। आखिरत के अजाब की मैं क्या बात करूं, मैं तो एक झलक की बात बस रख दूं। फरमाया जब शराबी बिना तौबा किए मर जाएगा ना, और कब्र में उठेगा तो प्यास इतनी होगी कि उसकी जबान प्यास से लटक आएगी, यहाँ तक लटक आएगी, लतश लतश कहेगा, प्यास प्यास प्यास। फरमाया गया उसकी चीख सुनने के बाद रब के हुक्म से जहन्नम के बिच्छुओं के डंक का जहर खोलता हुआ प्याले में लाया जाएगा, और फरमाया गया इतना गर्म होगा वो, इतनी हीट होगी उसके अंदर कि इसकी प्यास की शिद्दत देखें और फिर उसकी हीट देखें। कहते हैं कि इतनी हीट होगी कि इतना गर्म होगा, जब ये हाथ में लेगा ना तो उसकी तपिश से ये होठ पिघल के नाव तक आ जाएगा और ये जल के सुकड़ के माथे तक चला जाएगा। फरमाया गया जहर होगा बिच्छू का, और इतना खतरनाक होगा कि ये प्यासा इतना होगा कि उसको भी होठों से लगा के पिएगा, होठ जल के ऊपर नीचे लटक जाएंगे, लेकिन जब ये पिएगा ऐसे टुकड़े जिस्म के कट कट के निकलेंगे कि दुनिया में किसी ने ऐसी मुसीबत नहीं देखी होगी। नौजवानों, हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर किसी को लत लग गई हो, अल्लाह बड़ा करीम है। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं चेहरे नहीं दिखवाऊंगा, मैं नहीं कहूंगा खड़े होके बंदा आज कह जाए मैं तौबा करता हूं। मैं कहता हूं रब इतना करीम है, यही बैठे बैठे गर्दन झुका लो, अपने रब को हाजिर और नाजिर जानो, सिर्फ दिल में इतना कहते मालिक तू करीम है, खता हो गई है, बख्श दे मौला, आज के बाद ये गुनाह नहीं करूंगा। खुदा की कसम वो इतना करीम है, वो यहां भी पर्दे डाल देगा, वहां भी पर्दे डाल। अल्लाह अल्लाह। उसके कर्म को जानो, उसके कर्म को जानो। अय्याशियां तबाह कर देंगी तुम्हें, जिस्म फरोशी के धंधे तुम्हें बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कुछ नहीं बचेगा। अल्लाह, जानते हो 313,000 रुपए गालिब क्यों आए थे? क्या बात है। बादर ने 22,000 की नींद क्यों उड़ाई थी? एक मोहम्मद बिन कासिम समंदरों का सीना चीर के क्यों आ गया था? अल्लाह अल्लाह। जानते हो एक गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा क्यों पढ़ा दिया था? वजह यह थी कि उनकी नजरों पे मुस्तफा ने हया के पहरे बैठा दिए थे। अल्लाह अल्लाह। और जब नजरों से हया के पहरे उठ जाते हैं ना, फिर बंदा किसी काम का नहीं रहता।
मैं इससे खुल के आपसे बात नहीं कह सकता, क्योंकि मिंबर के भी अपने आदाब होते हैं। खुदारा इन नजरों को हया वाली बना लो, आमीन। और इन नजरों में सिर्फ हुजूर का ख्वाब रखो। बेशक। और यही रात को कहा कि सोया करूं मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, यही सोच के सोया करो। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह। नौजवानों से गुजारिश है, अगर खता हो गई है ना फिर माफी मांग लो, अल्लाह बड़ा करीम है। आज ना किसी ने हजरत बहलूल दाना को देखा कि वो बाजार में बैठे, और कहा बहलूल तुम एक मजजूब आदमी हो, तुम्हारा मार्केट में क्या काम, क्या करने आए बाजार में? कहने लगे क्या करने आया, बस यहां सुलह कराने बैठा हूं। कहा किसकी? कहा रब की और बंदों की सुलह कराने बैठा हूं। कहा क्या मतलब? कहा कि आज रब कह रहा है मैं राजी हूं, तुम मान जाओ। कहा आज रब मान गया है, ये नहीं मान रहे। फिर किसी ने देखा वही कब्रिस्तान में बैठे। कहा आप क्या कर रहे हो? कहा यहां भी सुलह करा रहा हूं। कहा क्या मतलब? कहा बाजार में बंदे नहीं मान रहे थे, आज कब्रिस्तान में रब नहीं मान रहा है। अल्लाह आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज वक्त जवानों, अल्लाह से तौबा कर लो, राजी कर लो उसे, वो बड़ा करीम है। कितना करीम है तुम जानते हो? हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का दौरे खिलाफत है। मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ, लगभग सभी को मालूम होगा। एक बंदा शराब की बोतलें बगल में दवाई चला रहा है। हज़रत उमर को देखा, आका फरमाते जिस गली से मेरा उमर गुजरता है, शैतान उस गली को छोड़ के गुजर जाया करता है ना? मैं नहीं समझ पाता जो हुजूर की औलाद का नाम लेकर के कौम को फितने में डालते हैं सिर्फ, और जो कहते हैं जी जिसके हाथ में अहले बैत है बाकी उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं। मेरे नबी ने कहा लोगो जब भी तुम अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करो ना तो फिर मेरे उमर की बातें ज़रूर करना। ये मेरे नबी ने कहा था, मेरे उमर की बातें ज़रूर करना। वक्त होता तो फिर मैं इस पे बात करूँगा। हाँ भाई मैं कह रहा हूँ, हुजूर कहते हैं कि मेरे उमर का भी तज़किरा ज़रूर करना। नौजवान बैठे हुए, अल्लाह करे ये बात मेरी आपके दिल में उतर जाए। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अपने रब को पहचानो आप। वो चादर में ना शराब की बोतलें। हज़रत उमर को देखा, एक बार कदम रुक गए, कब पकड़े गए, आज मारे जाएंगे। उमर खाल उधेड़ देंगे, बगल में दबा के आ रहा है, कह रहा अल्लाह आज बचा ले, आज बचा ले मालिक, फिर कभी नहीं पीनी है, फिर कभी नहीं पीनी है मालिक, आज बचा ले, फिर कभी नहीं पीनी है। ये कह सोचते सोचते हजरत उमर के पास, हजरत उमर समझ गए थे, अरे जो आदि दुनिया का बादशाह हो वो कोई ऐसे ही वैसा नहीं होगा ना। समझ गए चादर के अंदर क्या है और चादर के बाहर क्या है, सब जान गए। फरमाने लगे क्या है तेरी बगल में? कांप गया। आपने झटका दिया ना, क्या है? उसके मुंह से निकला दूध है जी। बोतल गिरी तो फिर दूध था। जब दूध था तो बजाय इसके के दूध के गम में ये रोता, हजरत उमर रो दिए। उसने कहा उमर आप क्यों रोए? कहा मैं इसलिए रो दिया कि तूने कुछ देर पहले अपने रब को आवाज दी, उसने तेरी शराब को दूध में बदल दिया। काश हर दिन उस रब को ऐसी आवाजें देता, बता तुझे कहां पहुंचा देता। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे राह है, मंजिल ही नहीं यार। पहचानो अपने रब को, आवाज दे के देखो वो कितना करीम है। नौजवानों खता हो जाती है इंसान है, खता ना हो तो फिर आदम के बंदे कैसे हैं? खता वालों के लिए तो उसने बख्शिश का दरवाजा खोला है, वो खताकारों के लिए ही तो करीम है ना। अगर गुनाह हो गए हैं तो वो ये तो नहीं कहता कि तूने 20 साल नाफरमानी में गुजारे हैं, अब तुझे 20 साल रोना पड़ेगा। 40 साल गुनाहों में गुजारे हैं, अब 40 साल रोना पड़ेगा। वो तो इतना करीम है, कहता चल 60 साल हो गए हैं गुनाह करते हुए, अब तेरी कमर भी काम नहीं करती है, तेरे पैर भी कांप गए हैं, अब होठों से बात भी नहीं बनती है। चला जा, जब दुनिया सोती हो मुसल्ले पे आ जा, कुछ ना के तू रो के दिखा दे, मैं तुझे माफ करके दिखा दूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। रो के दिखा दे, मैं तुझे माफ करके दिखा दूंगा। वो तो ये कहता चल रोना भी नहीं आता, रोने वाला मुंह ही बना ले, मुंह ही बना ले उसके रोने जैसा। नौजवानों राजी करो रब को, राजी करो रब को, और ऐसा राजी करो कि हमारी सुबह भी रब के नाम से हो और हमारी शाम भी रब के नाम से हो। उस करीम रब को पहचानो जो किरामन कातबीन ये कंधे पे बैठे ना, इनके लिए उसने उसूल बना रखा है। इनके लिए उसूल ये बनाया, सुनो जब मेरा बंदा गुनाह का इरादा करे ना, कलम मत चलाना,
जब तक वो गुनाह कर न दे। अल्लाहु समद अल्लाह। मैंने तो यहां तक पढ़ा भी है कि बंदा गुनाह कर लेता है तो अल्लाह फरमाता अभी ना लिखना, ताकि ये लौट आए। लिखने से पहले एक बार कहते मालिक भूल गया, गलती हो गई, एक बार कहते बस। रब फरिश्तों को रोके रखता है, वो इतना करीम है। और जो नेकी लिखने वाला फरिश्ता है ना, उससे उसने कह रखा है सुन, ये खाली नियत कर देना, तू लिखना शुरू कर देना, तू लिखना शुरू कर देना। ऐसा अल्लाह अल्लाह के बंदों के साथ है जिनको मुसल्लों पे रातों में खड़ा होना था, जिनको क़यामों में रातें गुजारनी थी, वो नशे में धुत पड़े रहते हैं। जिनको रूठ के सुबहान रब्बी अल आला की सदाएं देनी थी, वो शराब के नशे में बकारते रहते हैं। फिर बेटियों की इज्जतें नीलाम हो या बहने बेपर्दा घर से निकले, क्या फर्क पड़ता है किसी पे। चाहते हो कि नस्लें अब बादशाह हो जाएं तो शराब की आदत छोड़ो, शराब की आदत छोड़ो, नशों को ठोकर मार दो और सिर्फ इश्क़ मुस्तफ़ा का नशा चढ़ाओ। और ऐसा नशा चढ़ाओ कि उन्हीं के सुबह शाम उन पे दुरूद पढ़ा करो, उनके तज़किरे किया करो। खुदा की कसम दुनिया की शराब में वो लज्जत नहीं है जो मुस्तफ़ा के इश्क की शराब में अल्लाह ने लज्जत है। या रसूलल्लाह सलामत रहिए, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हाथ उठा के इंशाअल्लाह करें, इंशाअल्लाह रब को राजी करेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हम सब के उठे हाथों की लाज रख ले। मालिक हम जानते हैं हम इस लायक नहीं तेरी बारगाह में अहद कर सकें, लेकिन तेरी तौफीक से तेरे करम से कुछ बईद भी तो नहीं। अगर तू बिश्र हाफी को वली बना सकता है, अगर तू फुजैल बिन अयास को वलियों की सफ में खड़ा कर सकता है, अगर तू जुनैद बगदादी को सैयदुत ताइफा बना सकता है, मालिक तेरे करम से क्या बईद है कि तेरे करम की बदली उठे और बरस पड़े। यहाँ कितने लोग ऐसे हो जो अब तक गुनाहों में वक्त काटते थे, अब रातों पे मुसल्ले पे खड़े होकर अपने रब को रो के दिखाना शुरू कर दे। बस ये सब तेरी तौफीक से है। हम जानते हैं वही पलटेगा जिसे रब तौफीक देगा, वही आएगा जिसे रब का करम बुलाएगा। आवाज़ आती हम तो माइल ब करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे, मंजिल ही नहीं। ओ लोगो अपने रिश्ते रब से मजबूत कर लो, शराब छोड़ो, बेपर्दगी छोड़ो, अय्याशी छोड़ो, नमाजों के आदी बनो, मस्जिदों को आबाद करो, अपने घरों की हिफाजत करो। और अब मज़ारों की टाइल से ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चों की तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए अपने मजबूत इदारे बनाओ। ऐसे इदारे हो जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो, जिसमें पढ़ने वाली भी बाहया हो और पढ़ाने वाली भी बाहया हो, जहाँ पे बेगैरती का कोई पाठ न पढ़ाया जाता हो। ऐसी तालीम के इदारे कायम करो ताकि हमारी गोद में पलने वाली बच्चियाँ डांसर न बने और महफिलों की शमा न बने, बल्कि गोद हमारी हो आने वाली बेटी खातून जन्नत के दर की कनीज होनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके ज़बान में तासीर दे, माशाअल्लाह क्या समा बांधा आपने। तालीम पे गौर करें। और मेरे वो भाई जो बाहर रहते हैं, दुबई, कोयत, मुंबई, घर से बाहर प्रदेश में कमाते हैं, उनके घर वालों से गुजारिश करके जाऊंगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस रहते हैं कि इस बात पे भी गौर कर लें ज़रा। मैं कह के जाऊंगा जो आपके लिए घर छोड़ के प्रदेश में पड़ा है ना, तो उसके हक के साथ ना इंसाफ़ी न करना। हाँ, उसके हक के साथ ना इंसाफ़ी नहीं करना। मैं कई नौजवानों को जानता हूँ जो 10 साल बाद सऊदी से लौटे और आने के बाद फिर उन्होंने 2000-4000 लगा के परचूनी की दुकान रखी। जबकि उनसे पूछो कितना कमाया, का हर महीने 60,000 भेजते थे। ये जो 60,000 भेजता था, जिसने माँ की जुदाई, बेटी की जुदाई, बहन की जुदाई, परिवार की दूरी जिसने बर्दाश्त की, उसके लिए आपने क्या किया? हम उसकी कमाई पे ना कलफ लगे कपड़े पहन के घूमते हैं। आप लाजिम है कि वो परदेसी बेटा जिसने ज़िंदगी आपके लिए लगा दी ना, जब वो पलट के आए तो उसका बैकअप इतना अच्छा आपको देना है कि ताकि उसे अपने 10 साल की जुदाई का एहसास ना हो। वो आपको देख के कहे आपने मेरे साथ इंसाफ किया है। वरना याद रखना, ना दुनिया में भाई को जवाब दे पाओगे, ना क़यामत में अपने रब को जवाब दे पाओगे। इंसाफ करना है हमें सबके साथ। और जो परदेश में उसके बच्चों की आला तालीम का आप इंतज़ाम रखें। अल्लाह ताला वो भाई हमारे जो परदेश में है, अल्लाह उनकी जानों की हिफाजत फरमा और उनके माल में बरकत अता फरमा। जो बाप की जिम्मेदारी निभाते निभाते परदेश में बूढ़े हो गए, अल्लाह उन बेटों को उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। और जब वो दुनिया से जाएं, अपने करम से उनकी कब्र को जन्नत की क्यारी बनाना। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए।
हजरत बोले इंशाअल्लाह आज इतनी दुआएं मिलेंगी ना, इंशाअल्लाह आपको शिफा मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हाफिज साहब कह रहे हैं ये हुसैनी यंग कमेटी हजरत बहुत चाह रही कि आप खुदा सलामत रखे आप लोगों को। तो आप लोग भी दुआ कीजिए हजरत को अल्लाह शिफा अता फरमाए। हाफिज साहब कह रहे हैं हुजूर का शजरा पढ़ लो। मैंने आप पे प्रेशर नहीं किया, ना इधर वाले बंदों पे किया, ना इधर वाले बंदों पे किया, ना सामने वाले पे। जिसकी मर्जी आई बोला सुभान अल्लाह, जिसके नहीं आई नहीं बोला। और मैं इसलिए भी नहीं कहता हूँ सुभान अल्लाह के लिए प्रेशर, इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि इसका ताल्लुक इश्क से होता है। दिल जितना जिंदा होता है सुभान अल्लाह उतना जिंदा दिल से बंदा कहता है, इसलिए मैंने प्रेशर नहीं किया। लेकिन अब कह रहा हूँ आपसे, अब क्यों कह रहा हूँ उसमें मेरा मतलब शामिल है। मेरा मतलब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरा हाथ का इशारा हो आप सुभान अल्लाह बोलें। जब आप सुभान अल्लाह बोलेंगे उसी बीच में मैं सांस ले लूंगा। बात साफ सुथरी से ये सब अच्छी रहती है। खाली नेकी का झांसा लेके अपना काम नहीं करना है, साफ बता देना चाहिए। हाथ का इशारा हो तो समझ लेना मौलवी की सांस अटकने वाली है। क्या बात है। सुभान अल्लाह बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए। फिर सुबह कुरान खानी नहीं भूलोगे। हाँ सुबह ऐसे कई लोग शहीद हुए हैं। कह रहे हैं सुबह कुरान खानी कितने हम करेंगे। हाँ जो दीन की खिदमत करते करते चले गए, अल्लाह उनकी कब्रों को रोशन फरमा दे। ठीक है ना भाई। रह गई हुजूर के जलसों की बात और इन तकरीरों की बात, तो शायद भाई सैयद साहब क़िबला मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हुजूर के जिक्र की बात है ना, तो फाइनल है कि ज़िंदगी ख़त्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। हमारे जैसे कितने आएंगे चले जाएंगे, लेकिन हुजूर की अजमत पे कोई कमा हक को बात नहीं कर पाएगा। बस ड्यूटियाँ अपनी अपनी निभा रहे हैं भाई, जब तक अल्लाह ने रखी है। हम तो ये चाहते हैं खुदा करे मौत जब आए ना तो हुजूर की बात करते करते मौत आ जाए। हजरत नारा लगा लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल मदनी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, तालीमात इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, मुसलमानान अहले हुसैनी कमेटी सुनियावा, नारे तकबीर वाह। इसको थोड़ा सा इको दे दें, थोड़ा आवाज दे दें, ठीक है ना। अब बोल सकते हैं तो बोले मेरे साथ सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जितनी बड़ी महफिल है ना आवाज उतनी निकलनी चाहिए। अगर आप नहीं निकालोगे, मुझे तरीका आता है। मैं हालांकि नहीं चाहता हूं कि किसी को प्रेशर करके अपनी बात मनवा, मर्जी है आपकी। जरा बोल के दिखाएं फुल ताकत से सुभान अल्लाह। इतनी आवाज है आप में। मैं दुआ करूंगा हुजूर के बेटे बैठे हुए, ये आमीन कहेंगे, बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। है क्यों ना होगा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ठीक है ना, ये आमीन कहेंगे और ये तमाम उलमा आमीन कहेंगे। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे उसको इसी साल माँ बाप के साथ मदीने का सफर अता फरमा दे। या अल्लाह जो इससे भी ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे वो आज की रात सोए उसे ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन आमीन आमीन। आखिरी दुआ के सैयद साहब आमीन कहेंगे। जान देते खुश नसीब कौन बनता है, जिसकी आवाज सबसे तेज रहेगी। आखिरी दुआ, या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे उसको यहीं बैठे बैठे हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा दे। कर ले और बैठे बैठे हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाए। ठीक है ना। वो कहा था, अगर आंखें मेरी दीदार के काबिल नहीं आका, मुझे आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह। है ना, जुर्रत बेजा कर दी है मैंने, हैसियत से ज्यादा मांग लिया, लेकिन करीमों की बारगाह में किसी भी सवाल से नाउम्मीद नहीं हुआ जाता। और फिर तो वो उस नबी की बारगाह के आता है, फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। ठीक है ना। मिंबर वाले भी साथ हैं और सामने वाले कमेटी वाले, अल्लाह इनसे राजी हो, इन्हें सलामत रखे। इनके जरिए हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, अल्लाह इनकी कमाइयों में बरकत अता फरमाए। जो सामने वाले लोग बैठे ना, ये जोर से बोले सुभान अल्लाह। आपका हक भी ज्यादा बनता है, क्योंकि फरमाया गया कि जो उलमा के दुनिया में करीब बैठेगा, हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे करीब है। लोगों के करीब बैठे हो आप, तो फिर आपका
आपका ज्यादा बनता तो फिर आप बोले सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। पीछे वाले नाराज हो गए। अस्सलाम वालेकुम। हमारी वीडियो और देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।